नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। चुनावी नतीजों से पहले मंथन में जुटी बीजेपी, परवाणू में होगी चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक। हिमाचल से दिल्ली लौटी प्रियंका गांधी, करीब 1 महीना रुकी, अकेले संभाला विधानसभा चुनाव स्टार प्रचारक का जिम्मा, की ताबड़तोड़ 5 रैलियां। विक्रमादित्य सिंह बोले, कांग्रेस बहुमत करेगी हासिल, ओक ओवर में होगा 8 के बाद नया चेहरा। ज्वालामुखी में गई शख्स की जान, खुले बाजार से खरीदे ऑयल में मिला था आरजी मोनसीड। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल में 9 दवा उद्योगों के सैंपल फेल, मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग रिकॉर्ड तलब, गड़बड़ी मिलने पर कार्यवाही करेगा ड्रग विभाग। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलने का नारा देने वाली बीजेपी अब नतीजों से पहले मंथन में जुट गई है। प्रदेश भर में कितनी सीटें मिलने की संभावना है, क्या निर्दलियों का सहारा लेना पड़ सकता है, ये तमाम बातें भगवा पार्टी मंडल स्तर पर मीटिंग के जरिए फीडबैक जुटा रही है। इसी फीडबैक के बाद बीजेपी चुनाव प्रचार कमेटी की बैठक 20 नवंबर को परवाणू में होने जा रही है। इसके लिए चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल रिपोर्ट भी बना रहे हैं। इसमें सीएम जयराम ठाकुर व पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप मौजूद रहेंगे। सीएम जयराम ठाकुर इस मीटिंग के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। वो वहां बीजेपी की महारैली में शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में अपने निजी आवास छराबड़ा में करीब 1 महीना ठहरने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दिल्ली लौट गई हैं। चुनावी थकान मिटाने के बाद प्रियंका गांधी सड़क मार्ग से चंडीगढ़ रवाना हुई। विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने धुआंधार 5 रैलियां की। उनकी रैलियां सोलन, सिरमौर, ऊना, मंडी और धर्मशाला में हुई। प्रियंका गांधी ने बतौर स्टार प्रचारक अकेले ही हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार की कमान संभाली रखी। इस बार हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 की पूरी कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी थी। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि कांग्रेस को बागियों की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा जताया कि इस बार कांग्रेस बहुमत हासिल कर लेगी। अगर जरूरी हुआ तो स्थिति को भांपने के बाद ही बागियों के संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा। हॉली लॉज में मीडिया से बातचीत के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया है और कहा कि जो भी कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है उन्हें सरकार बनते ही लागू किया जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा कि कांग्रेस के बहुमत में आने के बाद भी बीजेपी जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने का प्रयास करेगी, लेकिन इससे कोई फायदा उन्हें नहीं मिल पाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी में सरसों का तेल खाने से एक शख्स की मौत हो गई है। घटना शहर के खुंडिया क्षेत्र की है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक तेल में आरजी मोनसीड मिला है और उसके कारण ही व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ा और उसकी जान चली गई। पीड़ित परिवार ने खुले बाजार से सरसों खरीदकर कोल्हू से उसका तेल निकलवाया था, जिसके सेवन से परिवार के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पड़ताल के बाद पता चला है कि सरसों के बीज का थोक विक्रेता प्रागपुर में है, जिसके कारण संभव है कि इस बीज का विक्रय अन्य क्षेत्रों में भी हुआ हो। ऐसे में पिछले दिनों जिस किसी ने भी खुले बाजार से सरसों खरीदी हो, वे उसका या उससे निकलवाए तेल का इस्तेमाल न करें। अग्निपथ योजना में भारतीय वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अविवाहित युवक और युवतियां एसएससी अम्बाला के अंतर्गत 23 नवंबर दोपहर 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। युवा भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वायुसेना के एसएससी से प्राप्त सूचना के अनुसार ये भर्ती ऑनलाइन परीक्षा के जरिए की जाएगी। युवक की न्यूनतम लंबाई 152.5 तथा युवती की लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन क्रम के अनुपात में होना चाहिए।
हिमाचल स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट ने प्रदेश में बनी 9 उद्योगों के दवा के सैंपल फेल होने के बाद कार्यवाहियां शुरू कर दी है। विभाग में दवा उद्योगों से मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग रिकॉर्ड तलब किया गया है, जिसे निर्धारित समय अवधि में ड्रग विभाग के समक्ष पेश करना होगा। अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। स्टेट ड्रग कंट्रोलर नवनीत मारवाह ने बताया कि जिन उद्योगों के सैंपल फेल हुए थे उनसे मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेने का मकसद सब स्टैंडर्ड दवाओं को लोगों तक पहुंचाने से रोकना है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। जिन उद्योगों के सैंपल फेल होते हैं उनमें ड्रग इंस्पेक्टर निरीक्षण करेंगे, ताकि दवाओं की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।